हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजे केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेडिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि रेडिकल क्या होता है। फिर हम दो तरह के रेडिकल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और लास्ट में एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अ रेडिकल। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो आखिर ये रेडिकल है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज इट? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सिंपल वर्ड्स में अ रेडिकल इज जस्ट एन एटम या फिर एटम्स का एक ग्रुप जिस पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। बस कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिस पे चार्ज हो उसे हम रेडिकल कहते हैं। और यही चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो चार्ज है ये दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज जिसे हम प्लस साइन से दिखाते हैं, या फिर नेगेटिव चार्ज जिसे हम माइनस साइन से दिखाते हैं। और इसी चार्ज की वजह से रेडिकल्स इतने रिएक्टिव होते हैं। ऑलराइट, तो चलिए पहले टाइप की बात करते हैं, पॉजिटिव रेडिकल्स। इनका एक साइंटिफिक नाम भी है, कैटायंस। तो जब भी आप कैटायन सुनो समझ जाना कि पॉजिटिव रेडिकल की बात हो रही है। तो ये कैटायन बनता कैसे है? ये प्रोसेस यूजुअली एक मेटल एटम से शुरू होता है। जब वो एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सोचो, अगर आपके पास से कोई नेगेटिव चीज चली जाए तो आप पॉजिटिव फील करोगे ना? बस यहां भी वही होता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सोडियम आयन Na+, इस पे एक प्लस का साइन है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। सेम चीज पोटेशियम यानी K+ के साथ है। लेकिन कैल्शियम आयन Ca2+ को देखो, यहाँ 2+ लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। अगर पॉजिटिव रेडिकल्स हैं तो जाहिर है कि नेगेटिव रेडिकल्स भी होंगे, राइट? तो चलिए अब उनके बारे में पढ़ते हैं। नेगेटिव रेडिकल्स को हम एनायंस भी कहते हैं। याद रहेगा ना, कैटायंस पॉजिटिव और एनायंस नेगेटिव। अनायन बनने का प्रोसेस कैटायन से बिल्कुल उल्टा है। ये आमतौर पर एक नॉन मेटल एटम से शुरू होता है और ये एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी लेता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का गेन। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे क्लोराइड आयन Cl-, इस पे एक माइनस है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ऑक्साइड आयन O2- ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। अब देखो सल्फेट SO4 और कार्बोनेट CO3 को। यहाँ एटम्स का पूरा ग्रुप एक टीम की तरह काम कर रहा है और उन्होंने मिलकर इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। ओके, सो अभी तक हमने कैटायंस और एनायंस को अलग अलग समझा। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। जब हम चीजों को कंपेयर करते हैं तो कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाते हैं। ये टेबल सारे डिफरेंसेस को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, कैटायन होते हैं पॉजिटिव, एनायन होते हैं नेगेटिव। कैटायंस बनते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से और एनायन बनते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैटायंस ज्यादातर मेटल्स बनाते हैं और एनायंस ज्यादातर नॉन मेटल्स। कितना सिंपल है ना? चलो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेडिकल एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स है जिस पर चार्ज होता है। कैटायंस पॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। एनायंस नेगेटिव होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और हाँ, मेटल्स आमतौर पर कैटायंस बनाते हैं और नॉन मेटल्स एनायंस। बस ये फंडामेंटल्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। क्या आप अपने किचन में रखी हुई कोई ऐसी चीज का नाम बता सकते हैं जो एक कैटायन और एक एनायन से मिलकर बनी हो? सोचिएगा जरूर, इसका जवाब आपके बहुत करीब है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आरजे केमिस्ट्री क्लासेस।